विभाग के आंख में धूल झोंक करके फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है डेंटल क्लिनिक। तिवारी डेंटल क्लिनिक ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के अंतर्गत एक तिवारी डेंटल क्लिनिक जहां संदेह के पूर्णतया घेरे में है। तिवारी डेंटल क्लिनिक डॉक्टर अनिल तिवारी बीडीएस जो थे उनके नाम पे चला जाता, वही डॉक्टर थे, लेकिन उनका निधन हो जाने के बाद उनके लड़के कुशाग्र तिवारी के द्वारा वह संचालित किया जा रहा है। कुशाग्र तिवारी से जब यह चीज़ पूछा गया कि इस तिवारी डेंटल क्लिनिक का, तिवारी जी का निधन हो जाने के बाद यह डेंटल क्लिनिक किसके रजिस्ट्रेशन पे चलाया जा रहा है, तो कुशाग्र तिवारी जी के द्वारा बताया गया कि यह डॉक्टर नीरज सिंह के रजिस्ट्रेशन पे पूर्णतया चलाया जा रहा है। अब देखने की बात है कि डॉक्टर नीरज सिंह संविदा पे नियुक्त हैं और आरबीएस के टीम के सदस्य हैं। आरबीएस के टीम के सदस्य होने के नाते से उनका काम है ग्राम सभाओं में जाना, विद्यालयों पे जाना, बच्चों के बीच में जा करके उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना, उनका देखरेख करना। लेकिन दिनांक 19 और 20/7/2024 को डॉक्टर नीरज सिंह का छुट्टी सेंशन होता है। उस दिन भी वो डॉक्टर नीरज सिंह बैठ करके अस्पताल में मरीज देख रहे हैं। और मरीज देखने की बात तो अलग है, विशेष बात यह है कि डॉक्टर नीरज सिंह डेंटिस्ट हैं, बीडीएस हैं, उनको दांत के डॉक्टर के रूप में सरकार ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन डॉक्टर नीरज सिंह एक मल्टीपर्पज पेशेंट देख रहे हैं। उनका कहना है, आइए एक फुटेज के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि डॉक्टर नीरज सिंह एक कान के रोगी को देख रहे हैं और उनसे पूछने पर ये बता रहे हैं कि हम ऐसे ही, हमको धीरे धीरे अनुभव हो गया है, इसलिए सारे लोगों को हम देखते हैं। एक वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए कि नीरज सिंह कैसा वहाँ दवा कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ ये कौन सा हॉस्पिटल है और कितने दिन से यहाँ कार्यरत हैं और कौन से मरीज को आप देखते हैं। के मरीजों को। अच्छा, अभी ये आपके पास जो कान की मरीज आई है, कह रही मेरा कान जो है खराब है, तो इनको कैसे आप देखते हैं, किस तरह से, जब आप दांत के डॉक्टर हैं। जैसे हमारी नियुक्ति 2013 से हुई है, हम मेडिकल कैंप कई किए हुए हैं। मेडिकल कैंप में तरह तरह के मरीज आते हैं, उसी तरह देखने की आदि हो गई। वो तो ठीक है, आदी हो गए हैं आप, लेकिन स्पेशल यहाँ आपको किस लिए रखा गया है, यहाँ किस चीज़ के लिए आपको रखा गया स्पेशल। यहाँ सीएससी पे आपको स्पेशल किस लिए नियुक्त किया गया है। सीएससी पे हाँ, किस मरीज के लिए नियुक्ति की गई है आपकी। दांत के मरीज देखने के लिए और देख रेख के लिए अस्पताल में। तो दांत के मरीज के अलावा और कौन कौन मरीज आप देखते हैं। जो भी आते हैं मरीज, हार के, पेट खराब के, सब चीज़ के। तो आप उनको भी संभाल लेंगे। आप पेट के मरीज को संभाल लेंगे, गैस के मरीज को संभाल लेंगे, कैंसर के मरीज को संभाल लेंगे। कैंसर के मरीज नहीं देखेंगे। हाँ, फिर जब आप नहीं, आप दांत के डॉक्टर हैं और सभी मरीजों को आप कह रहे हैं मैं कैंप किया हूं तो लगभग सब देख लेता हूं। नियुक्ति आपकी दांत के डॉक्टर पर हुई है, तो आखिर कैसे देखते हैं आप। नियुक्ति हमारी, यहाँ कै डॉक्टर हैं कुल। यहाँ फिलहाल हम ही हैं और कोई डॉक्टर नहीं है। ये जो है इनका ट्रांसफर हो चुका है। किसने करवाया है। हम क्यों जानेंगे, मैं डीएम साहब किए हैं। अच्छा, अर्बन हेल्थ सेंटर की इनकी नियुक्ति हुई है। अच्छा अच्छा जी हाँ, इतनी मतलब हम 30 मार खा नहीं है कि सबका ट्रांसफ़र कराते चलेंगे। चलिए आप ही बता दीजिए। हाँ बताइए, पूछिए। ये हॉस्पिटल जो दांत वाला चल रहा है, किसके नाम से है, किसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन डॉक्टर नीरज सिंह का है। कहाँ के हैं नीरज सिंह। डॉक्टर नीरज सिंह यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठूठीबारी से हैं। अच्छा। और बाकी सीएमओ ऑफिस से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा महाराजगंज से है। पूरा BMW हर एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, पूरा कागज सारा सर्च हर एक चीज़ है। आपका क्या नाम है। आपका क्या नाम। डॉक्टर कुशाग्र तिवारी। अच्छा, मैं CMSCD यहाँ पे सिसवा में मेरी पोस्टिंग हो रही है। किसका। मेरा। अच्छा, तो क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी। CMSCD है, हर एक इमरजेंसी सिचुएशन में। एज क्या हो गया आपका। मेरी एज 22। मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर CSC सिसवा पे अधीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, जानकारी मिली है कि एक कुशाग्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय अनिल तिवारी ठूठीबारी से
CMS CD के कोई डिग्री होल्डर हैं और कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी नियुक्ति सिसवा में हो गई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? कुशाग्र तिवारी नाम से कोई भी व्यक्ति हमारे वहाँ कार्यरत नहीं है। डॉक्टर साहब दावा तो है उनका कि मैं वहाँ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग पीरियड है हमारा। जैसा कि हमने बताया कि इस नाम का कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, तो मैं आगे कैसे बता सकता हूँ कि ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हॉस्पिटल को सर बदनाम करना, जी, ऐसे लोगों के लिए किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या करना चाहेंगे आप? इस पे जांच करा करके जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या समय लगभग लग सकता है सर? अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि किस तरह की जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सभी समस्याओं के लिए अलग अलग समय है। अब किस तरह का उसमें दिक्कत आ रही है, किस तरह का उसमें संलिप्त है, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जैसे आपके कथनानुसार आप खुद कह रहे हैं कि मेरे यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है। जी जी जी। अगर इस तरह से कोई कह रहा है, धोखे में डाल रहा है पब्लिक को, तो क्या कहेंगे आप? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तिवारी डेंटल क्लिनिक में अपने आप को डॉक्टर कुशाग्र साबित करने वाले कुशाग्र तिवारी से पूछा गया कि आपकी डिग्री क्या है और आपका काम क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि वो डॉक्टर अनिल तिवारी की जगह पे, मृतक आश्रित पे उनकी नियुक्ति सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गया है। सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी नियुक्ति हो गई है, ऐसा पूर्णतया कुशाग्र तिवारी के द्वारा बताया जा रहा है। और जब इसकी जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी महोदय से ली गई तो प्रभारी महोदय द्वारा बताया गया है कि किसी भी कुशाग्र तिवारी का नियुक्ति सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है और पूर्णतया यह फर्जी बताया गया है आप लोगों को कि कुशाग्र तिवारी की नियुक्ति है। और जहां तक रह गई CMS CD की डिग्री, जबकि कुशाग्र तिवारी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो CMS CD हैं और वो मेडिकल में काम करते हैं सिसवा में। लेकिन जब प्रभारी चिकित्सक महोदय सिसवा के द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया है कि कोई CMS CD की डिग्री उनकी जानकारी में नहीं है और ना ही किसी कुशाग्र तिवारी की नियुक्ति वहां पे हुई है। उन्होंने लिखित के रूप में हम लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया कि किसी भी कुशाग्र तिवारी की नियुक्ति वहाँ नहीं और किसी CMS CD की डिग्री की जानकारी उनको नहीं है। इस तरह से फर्जीवाड़ा करके तिवारी डेंटल क्लिनिक पे चल रहे कुशाग्र तिवारी तथा नीरज सिंह के द्वारा वो डेंटल क्लिनिक चलाया जा रहा है। और नीरज सिंह की असली पोल कुशाग्र तिवारी ने खोला कि नीरज सिंह के पूरे रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे डेंटल क्लिनिक चलाया जा रहा है, और जबकि नीरज सिंह डेंटिस्ट होते हुए भी सारे रोगों के इलाज कर रहे हैं। देखने की बात की यह है कि प्रशासन की नज़रों में इस तरह से धूल झोंक करके चल रहे फर्जीवाड़ा डेंटिस्ट, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी कब तक चलते रहेंगे और कब तक इनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। और दांत के मरीज अक्सर थोड़ी सी मिस्टेक होने के खातिर कैंसर के रोगी बन जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। लेकिन इस तरह से फर्जीवाड़ा के चक्कर में थोड़ा सा भी इन लोगों के दिल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि मरीजों के साथ हमेशा सतर्कता बरतें और प्रशासन के आंखों में धूल झोंक करके ये ऐसे डेंटिस्ट चलाए जा रहे हैं। कौन होगा इनका जिम्मेदार? मरीजों का जिम्मेदार कौन होगा अगर वो कैंसर के शिकार हो गए? आज तो वहाँ दवा कराए जा रहे हैं, कल के लिए अगर कैंसर अगर मरीज को होते हुए देखता हुआ डॉक्टर है तो सीधा रेफर कर देता है, अपना बवाल छोड़ा देता है, लेकिन पैसे पूरी तरह से लेता है और लूट खसोट बराबर करता है। देखने की बात यह है कि जनपद महाराजगंज के तेज तर्रार CMO महोदय इस तरह से फर्जीवाड़े के तौर पे चलाए जा रहे पैथोलॉजियों पे और डेंटल क्लिनिकों पे तथा क्लिनिकों पे शिकंजा कस रहे हैं या फिर इसी तरह से चलने दिया जाता है। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश गौतम के साथ मैं RK शर्मा, भारत रक्षक न्यूज।